दफा का जिक्र है। किसी गांव में एक लकड़हारा अपनी बीवी और दो बच्चों के साथ रहता था। वो बहुत गरीब आदमी था। वो जंगल से लकड़ियां काट कर फरोख्त करता था। जिस दिन उसे खुश्क लकड़ियां मिल जाती, उन्हें बेचकर कुछ खुर्दनोश लेता, लेकिन बड़ी मुश्किलों से उसके अखराजात पूरे हो पाते। उसकी बीवी हर वक्त उससे लड़ाई झगड़ा करती रहती। जिस दिन लकड़हारे को जंगल से खुश्क लकड़ियां ना मिलती, तो उसे बीवी बच्चों समेत भूखे पेट ही सोना पड़ता। एक दिन जंगल की तरफ जाते हुए उसे एक घर नजर आया। वो दबे पांव उस घर में चला गया। घर बहुत खूबसूरत था। हर चीज नुमाया साफ शफाफ रख रही थी। इतना साफ सुथरा घर उसने कभी नहीं देखा था। जब उसने घर में नजर दौड़ाई तो उसे घर में कोई इंसान नजर ना आया। लकड़हारा सोचने लगा कि अगर घर में कोई रहता नहीं है तो ये घर इतना साफ सुथरा कैसे है। खैर, वो एक लंबी सांस भर के मेज पर जाकर बैठ गया और सोच-विचार करने लगा। और अपनी बीवी की बातों को सोचकर परेशान होने लगा कि अगर आज भी घर जाते हुए कुछ लेकर ना गया तो बहुत झगड़ा होगा। इसी दौरान जब वो घर के अंदर गया तो उसको एक बैठने की जगह दिखाई दी और वो उस पर जाकर बैठ गया। बैठने के बाद वो अपनी ही बातों में गुमसुम था और अपनी बातें ही सोचा जा रहा था कि अचानक उसके पीछे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। लेकिन वो अपनी परेशानियों में इतना गुमसुम था कि गुमसुम बैठे हुए सोचो विचार करते हुए सामने की दीवार को देखा जा रहा था। बेख्याली में मगन था और दीवार को घूरे जा रहा था कि अचानक किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन उसको पता ना चल सका और वो अपनी परेशानियों में और अपने ख्यालात में गुमसुम था। अंदर ही अंदर अपने हालते जार पर रो रहा था कि अचानक उसे अपने अकब से यानी पीछे से आवाज़ आई और उसे तब महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हुआ है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो फौरन खौफजदा हो गया और इसके जिस्म से पसीना छूटने लगा। देखते ही देखते चला उठा। ऐसी अजीबोगरीब शक्ल जिसका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। वो ना तो इंसान लगता था ना गधा। उसका ऊपर वाला हिस्सा गधे की तरह था, नीचे वाला धड़ आदमी की तरह था। लेकिन वो इंसानी आवाज में बोला, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। तुमसे पहले भी बहुत से लोग आते हैं, मुझे देखते ही भागते रहते हैं, लेकिन तुम्हें तो मेरे आने का पता ही नहीं चला, वरना दूसरों की तरह भाग खड़े होते। अब उसने लकड़हारे से दरियाफ्त किया कि वो किसी परेशानी में है और इतना गुमसुम है, क्यों बैठा हुआ है। तो इसके जवाब में लकड़हारे ने रूहानी आवाज़ में अपनी गरीबी का पर्दा चाक करते हुए अपना जुमला हालात के बारे में बताया। वो पुरस्कार मुजस्समा सब कुछ सुनने के बाद बोला कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम्हारी गुर्बत के खात्मे को यकीनी बना सकता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम राज को राज रखोगे। तब लकड़हारा सुनते ही चौकन्ना हो गया और यकायक बोल उठा, मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ। ये सुनकर उस पुरस्कार मुजस्सम ने कहा कि मैं तुम्हें एक दरख्त के बारे में बताता हूँ जिसके पत्तों में इंसानों के लिए इलाज और शफा है। तुम इसके पत्तों से लोगों का इलाज मुआवजा करना और जायज़ मुनाफा कमाते रहना। लोगों को शफा मिलती रहेगी और तुम्हारी गुर्बत का खात्मा भी हो जाएगा। लेकिन तुम्हें मुझसे ये ऐद करना होगा कि तुम इलाज का बहुत कम मुआवजा लिया करोगे, गरीबों और बेसहारा लोगों का मुफ्त में इलाज करोगे। लकड़हारे ने उस बात का भी याद कर लिया। लकड़हारे ने अपने गैर यकीनी और तजब्जुब की कैफियत में उस दरख्त के पत्ते इकट्ठे करने लगा और उसके साथ बताई हुई दीगर जड़ी बूटियां भी जमा करके घर की तरफ पलटा। जड़ा बूटियां इकट्ठी कर ली उसने। अब जड़ी बूटियां इकट्ठी करने के बाद जब वो घर पहुंचा तो आज फिर उसके पास खाने पीने की अशिया ना थी, जिसे देखते ही उसकी खड़ूस बीवी उस पर बरसना शुरू हो गई। हस्बे मामूल कोसने देने लगी। लकड़हारे ने जड़ी बूटियां एक तरफ रखते हुए बांध की बनी हुई पर बैठ गया और जड़ी बूटियां उठा कर ले आए। लकड़हारा बीवी की सुनी अनसुनी करता रहा और जड़ी बूटियों को खुरल में डालकर कूटना शुरू कर दिया। जड़ी बूटियों को कूटने के बाद दूसरे दिन सुबह के वक्त वो दवाएं लेकर बाजार की तरफ चला गया। अपनी बीवी की खड़ी खोटी बैठा सुनता रहा।
اف تک نہ کی، اس کو انسنا کرتا رہا اور اگلے ہی دن وہ دوائیاں لے کر بازار چلا گیا اور آوازیں لگانے لگا کہ ہر قسم کی مرض کی دوا موجود ہے، ہر نئے پرانے مرض کا شفرتی علاج ہے، اپنا مرض بتائیں، مجھ سے دوا لیں اور شفا یاب ہو جائیں۔ لوگ اس کی آوازیں سن کر ہنسنے لگے، اس کا مذاق اڑانے لگے۔ تو پھر ایک عورت روتی ہوئی اپنی بیٹی سمیت اس کے پاس آئی، کہنے لگی کہ اس کی بیٹی پیٹ درد کی وجہ سے مرے جا رہی ہے۔ یہاں بوڑھی عورت بولے گی، لکڑہارے نے اس بوڑھی خاتون سے کہا کہ میری دوائیں اپنی بیٹی کو کھلاؤ، وہ صحت یاب ہو جائے گی۔ اس کے جواب میں بوڑھی عورت نے کہا، اس کا علاج تو بڑے بڑے حکماں، بڑے بڑے ڈاکٹر کرنے سے قاصر ہیں، تمہاری دوا کیا خاک اثر کرے گی۔ لیکن لکڑہارے نے بڑے پراعتماد طریقے سے اس بچی کو پانی کے ساتھ دوا کھلا دی اور دیکھتے ہی دیکھتے بچی کا درد غائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر وہ بڑھیا بہت خوش ہوئی، بہت حیران تھی۔ یہ سارا معاملہ دیکھتے ہی کچھ لوگ بھی اکٹھے ہو گئے۔ سب حیران ہوئے۔ بڑھیا نے لکڑہارے سے دوا کی قیمت پوچھی۔ لکڑہارے نے کہا صرف 3 روپے ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے لکڑہارا بہت امیر ہو گیا اور اس کے پاس مریضوں کی لائن لگتی گئی اور مریضوں کا مفت میں علاج کرتا رہا، بہت کم معاوضہ لیتا رہا، 3 روپے 5 روپے، اس سے زیادہ معاوضہ نہیں لیتا تھا۔ اس کے بعد اس کے پاس ایک خوبصورت نوجوان آیا، اس نے کہا کیا تم نے مجھے پہچانا ہے؟ لکڑہارے نے جواب دیا میں نے تمہیں نہیں پہچانا، جس کے جواب میں وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں وہی ہوں جس نے تمہیں اس جڑی بوٹی کے بارے میں بتایا